जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कर ले वह हरी हो जाती है। धैर्य रखे, प्रयास करे, समय बदलता ही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की कहानी को आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। ऋषि विश्वामुनि के 3 पुत्र और एक पुत्री थी, जिनमें से रावण सबसे बड़ा पुत्र, इसके पश्चात कुंभकर्ण, तत्पश्चात शूर्पणखा और इसके पश्चात विभीषण जी थे। इस लेख में हम शूर्पणखा की कहानी बताने जा रहे हैं। शूर्पणखा का इसका मतलब होता है सूप, अर्थात सूप की तरह नाखून, जिसकी वजह से उसका नाम शूर्पणखा रखा गया था। शूर्पणखा ने एक दैत्य वंश के राजा से विवाह किया था। उसके पति का नाम विद्युज था, परंतु यह बात रावण को बिल्कुल भी गवारा नहीं थी, क्योंकि दैत्य राक्षस के पुराने शत्रु हुआ करते थे। परंतु शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युत के साथ प्रेम विवाह कर लिया था। जब इस बात का पता रावण को चला तो वह शूर्पणखा के पति को मारने के लिए निकल पड़ा, परंतु मंदोदरी के समझाने पर रावण का गुस्सा शांत हो गया और इसी के चलते दानव को रावण ने अपना रिश्तेदार बना लिया। रावण बहुत ही अधिक बलशाली था, इसीलिए वह पूरी सृष्टि को अपने अधीन करना चाहता था। कुछ वर्षों पश्चात एक समय की बात है, जब रावण दैत्य के नगर में जा पहुंचा और वहां पर दानव से युद्ध करते हुए रावण के हाथों शूर्पणखा के पति की मृत्यु हो गई। युद्ध समाप्त होते ही जब रावण लंका वापस पहुंचा तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई, जिस पर रावण की बहन ने अपने भाई को बहुत ही बुरा भला कहा। परंतु रावण ने यह बताया कि उसने जानबूझकर उसके पति का वध नहीं किया है, वह अचानक से युद्ध में बीच में आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। और बहुत अधिक मनाने के पश्चात शूर्पणखा इस बात को मानी और कुछ समय पश्चात ही अपनी बहन को रहने के लिए अपनी मौसी के लड़कों के पास, जिनका नाम खर और दूषण था, वहां पर रहने के लिए दंडक वन में भेज दिया गया था। इसके कुछ समय पश्चात जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काटने वन में पहुंच गए थे, उस समय की बात है। एक दिन के समय में शूर्पणखा राम और लक्ष्मण की कुटिया पर जा पहुंची और भगवान राम के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। परंतु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके पश्चात वह छोटे भाई लक्ष्मण के पास जा पहुंची। जब लक्ष्मण जी ने भी विवाह करने से मना कर दिया तो उसने सीता जी को मारने के बारे में सोचा। उसने यह विधि सोची कि अगर सीता जी को मार दिया जाए तो वह उससे विवाह करने के लिए मान जाएंगे। इसीलिए जैसे ही शूर्पणखा सीता माता को मारने के लिए आगे बढ़ती है, इतने में ही लक्ष्मण जी आगे आकर उसकी नाक और कान दोनों ही काट देते हैं, जिसके पश्चात वह वहां से भाग जाती है और अपने भाई खर और दूषण के पास जा पहुंचती है। इसके पश्चात खरदूषण अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए राम और लक्ष्मण की कुटिया में जा पहुंचते हैं। युद्ध करते समय दोनों भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात वह सहायता के लिए रावण के पास लंका में जा पहुंचती है, जहां से लंका कांड की शुरुआत होती है। खरदूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची। वह सारा वृतांत गलत तरीके से सुनाया। उसने रावण के सामने भरी सभा में उसकी शक्ति पर प्रश्न उठाया तथा अपनी बहन के अपमान व खर दूषण की मृत्यु का बदला लेने की बात कही। इसके साथ ही वह रावण के महिला के प्रति प्रेम को भी भली भांति जानती थी, इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया व रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। कुछ लोगों के अनुसार शूर्पणखा ने जानबूझकर राम व लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था। चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व वानर को नहीं मांगा था, तो उसकी मृत्यु उन दोनों के द्वारा हो सकती थी। जब उसे भगवान राम व लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने यह सब षड्यंत्र रचा, जिससे अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने भगवान विष्णु की गहन तपस्या की व उन्हें अगले जन्म में अपनी पति के रूप में मांगा। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया। अगले जन्म में जब भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए, तब उनकी 16,000 पत्नियों में एक शूर्पणखा भी थी।